चुनावी प्रचार के अंतिम चरण में ऋषि का जोश हाई, कॉन्फिडेंस से लबरेज दिखे ब्रिटेन के भावी पीएम। लोगों ने पूर्व वित्त मंत्री का किया दमदार स्वागत। दोस्तों, लंबे समय से ब्रिटेन इलेक्शन दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। जैसे जैसे आखिरी वक्त आता जा रहा है, सरगर्मी बढ़ती जा रही है। ब्रिटेन इलेक्शन को लेकर भारत में भी उत्सुकता बनी हुई है, जिसकी वजह है भारतवंशी ऋषि सुनक, जो प्रधानमंत्री पद की रेस में दमदार प्रदर्शन कर रहे हैं। दोस्तों, ब्रिटेन एक बेहद शक्तिशाली यूरोपीय देश है। ये देश नाटो में भी शामिल है। इसके अलावा ये सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। ब्रिटेन की इकोनॉमी भी काफी मजबूत है। ब्रिटेन अमेरिका का बेहद करीबी मित्र है। इतने ताकतवर देश के इलेक्शन पर दुनिया की नजरें होना नेचुरल सी बात है। लेकिन ये इलेक्शन इसलिए भी बेहद खास हो गया है क्योंकि इस इलेक्शन में भारतवंशी ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री बनने की संभावना बनी हुई है। अगर ऋषि सुनक इस लड़ाई में विजय प्राप्त करते हैं तो वे एक इतिहास रचने में सफल हो जाएंगे, क्योंकि आज तक कोई भी भारतवंशी ब्रिटेन में प्रधानमंत्री बनने में सफल नहीं हो पाया है। दोस्तों, इस इलेक्शन की सरगर्मी के बीच जब दोनों प्रतिद्वंदी पूरी शक्ति से वोटर्स को लुभाने में लगे हुए हैं, इसी बीच एक ऐसी खबर आई है जिसने लिज ट्रस को बहुत जोर का झटका दे दिया है। लिज ने मीडिया के सामने बड़े बड़े दावे कर दिए हैं, लेकिन इसी बीच एक सर्वे में लिज के सबसे बड़े समर्थक ब्रिटेन के पूर्व पीएम बोरिस जॉनसन पर हुआ है ऐसा खुलासा कि लिज का पक्ष बिखर गया है। सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है? जॉनसन के बारे में क्या खबर आई है? सर्वे के आंकड़े क्या बताते हैं? अचानक ऋषि का पक्ष बढ़त में कैसे आ गया है? तो दोस्तों, एक सर्वेक्षण में लोगों ने बोरिस जॉनसन को ब्रिटेन का अब तक का सबसे खराब प्रधानमंत्री करार दिया है, जिनका कार्यकाल अगले सप्ताह समाप्त होने वाला है। मार्केट अनुसंधान कंपनी इप्सोस के किए गए सर्वेक्षण में शामिल लोगों ने 1945 से युद्धकाल के बाद के ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों के प्रदर्शन के बारे में पूछा गया था, जिनमें से 49% लोगों ने निवर्तमान प्रधानमंत्री के काम को खराब बताया, जबकि 41% लोगों ने थेरेसा मे और 38% लोगों ने डेविड कैमरन के काम को खराब बताया। यह सर्वेक्षण 19 से 22 अगस्त के बीच किया गया था। वहीं जॉनसन के घोषित राजनीतिक नायक विंस्टन चर्चिल को 62% लोगों ने अच्छा आदमी बताया और कहा कि युद्ध के समय के इस नेता ने अच्छा काम किया था। इप्सोस में राजनीतिक अनुसंधान के निदेशक किरल पेडले ने कहा कि विंस्टन चर्चिल प्रधानमंत्रियों की हमारी सूची में शीर्ष पर बने हुए हैं। जनता को लगता है कि उन्होंने अच्छा काम किया। उनके बाद मार्गरेट थैचर का नाम है। उन्होंने कहा बोरिस जॉनसन उस सूची में चौथे स्थान पर रहने से उचित रूप से संतुष्ट होंगे, लेकिन खराब काम करने के मामले में सूची में शीर्ष पर रहने से कम खुश होंगे। इप्सोस के सर्वेक्षण में शामिल 1100 लोगों में से लगभग 33% ने कहा कि पार्टीगेट घोटाले से प्रभावित निवर्तमान नेता जॉनसन ने अच्छा काम किया है। वहीं टोनी ब्लेयर के काम को 36% और मार्गरेट थैचर के काम को 43% लोगों ने अच्छा बताया। दोस्तों, ध्यान देने योग्य बात यह है कि बोरिस जॉनसन को लिज ट्रस का सबसे बड़ा समर्थक माना जाता है। लिज के पक्ष में बोरिस के आने से यह माना जा रहा था कि लिज को काफी बढ़त मिली है, लेकिन जिस तरह से जॉनसन की इमेज लोगों के बीच खराब हुई है, उससे यही लगता है कि जॉनसन का समर्थन लिज के लिए संकट पैदा कर सकता है। दोस्तों, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका समर्थन आपके विनाश का कारण बन जाता है, और बोरिस जॉनसन लिज के लिए ऐसे ही साबित हो रहे हैं। सर्वे की रिपोर्ट आने के बाद लिज की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वहीं ऋषि सुनक पूरे कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ रहे हैं। ऋषि जीत के लिए पूरे आत्मविश्वास में हैं और ये कॉन्फिडेंस उनके एटीट्यूड में दिखता है। ऋषि ने जीत का दावा भी किया है। सवाल उठता है कि ऋषि ने ऐसा क्या कहा है? उनका कॉन्फिडेंस क्यों हाई है? उनकी लोकप्रियता क्यों बढ़ती जा रही है? ऋषि का कौन सा अंदाज लोगों को उनका दीवाना बना रहा है? जब ऋषि बोलते हैं तो लोग दिल थाम कर क्यों सुनते हैं? दोस्तों, इन सवालों के जवाब हम आपको आगे देने जा रहे हैं, तो दिल थाम कर पूरी रिपोर्ट देखिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें। आखिरी दौर में लिज को लगा तगड़ा झटका, अपने बयानों पर घिर गई ऋषि की प्रतिद्वंदी। दोस्तों, ऋषि सुनक की सबसे खास बात यह है कि ब्रिटेन के सबसे अमीर सांसद होने के बाद भी वे बेहद विनम्र और व्यवहार कुशल हैं। उनकी विनम्रता और लोगों से उनका जुड़ाव लोगों को उनका दीवाना बना देता है। वो दिल खोल कर लोगों से मिलते हैं और स्माइल के साथ लोगों को डील करते हैं। दोस्तों, इसी बीच आखिरी चरण की लड़ाई में ऋषि ने किया है कुछ ऐसा कि उनके समर्थन में जबरदस्त उछाल आ गया है। सवाल उठता है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया है, क्यों लोग उनकी चर्चा कर रहे हैं? तो दोस्तों, ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी के नए नेता पद तथा प्रधानमंत्री पद के प्रबल उम्मीदवार ऋषि सुनक ने चुनाव प्रचार से जुड़े अंतिम कार्यक्रम में अपने माता पिता और पत्नी अक्षता मूर्ति का उनके सहयोग के लिए आभार जताया। लंदन के विम्बले में एक कार्यक्रम में लोगों ने ऋषि के नारे लगाए। गर्मजोशी भरे इस स्वागत से यह तो साफ था कि इन दर्शकों के लिए सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद पर बोरिस जॉनसन का स्थान लेने के लिए मुकाबले में सबसे आगे हैं। सुनक ने कहा, चुनाव का यह अंतिम कार्यक्रम मेरे लिए बहुत खास है, क्योंकि जनसेवा में आने के लिए मुझे प्रेरित करने वाले दो शख्स यहाँ मौजूद हैं, मेरी माँ और पिता। इसके बाद कैमरा सबसे आगे की पंक्ति में बैठे उनके चिकित्सक पिता यशवीर
वकील तथा फार्मासिस्ट मां उषा की ओर मुड़ गया। उनके साथ सुनक की पत्नी भी बैठी हुई थी। सुनक ने तालियों की गड़गड़ाहट के बीच कहा, उन्होंने लोगों के लिए जो किया उसने मुझे राजनीति में आने के लिए प्रेरित किया। अपने बच्चों को बेहतर जिंदगी देने की कोशिश तथा उनके लिए हमेशा त्याग देने के लिए माँ पिता आपका धन्यवाद। मुझे यह सिखाने के लिए भी आपका शुक्रिया कि कड़ी मेहनत तथा विश्वास और परिवार के प्यार से आप अपने महान देश के लिए कुछ भी हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, ऋषि ने इसी दौरान लोगों को अपनी लव स्टोरी सुनाई। उन्होंने अपनी पत्नी को अद्भुत प्यार करने वाली विनम्र बताते हुए सुनक ने अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान की अपनी प्रेम कहानी बताई। उन्होंने कहा, तुम जानती हो तुम मेरे लिए कितना मायने रखती हो और मैं इस बात का आभारी हूँ कि 18 साल पहले तुमने मुझे चुना था। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री पद की दौड़ में शामिल सुनक तथा उनकी प्रतिद्वंदी लिज ट्रस ने महंगाई, अपराध से लड़ने, कर और आव्रजन सुधारों तथा विदेश नीति की प्राथमिकताओं पर अपने नजरिए से टोरी के उन सदस्यों को राजी करने की आखिरी कोशिश की जिन्होंने अभी तक ये फैसला नहीं किया है कि वो किसे वोट देंगे। ब्रिटेन का पहला अश्वेत प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में सबसे बड़ा बलिदान देने के एक सवाल के जवाब में सुनक ने कहा, मैंने जो सबसे बड़ा त्याग किया है वह ये है कि मैं पिछले कुछ वर्षों से एक पति तथा पिता के रूप में अपनी भूमिका अच्छी तरह निभा पा रहा हूँ। यह मेरे लिए वाकई बहुत मुश्किल है क्योंकि मैं अपने बच्चों तथा पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ और दुर्भाग्य से पिछले कुछ वर्षों में उनकी जिंदगियों में मेरी मौजूदगी थोड़ी कम हो गई है। उन्होंने कहा, लेकिन चूंकि मुझे लगता है कि ये काम करना बहुत बड़ा विशेषाधिकार है, मैं अपने देश की बहुत परवाह करता हूँ तथा मुझे लगता है कि मैं देश को ऐसा कुछ दे सकता हूँ जिससे लाखों लोगों को फायदा होगा। लंदन में हुआ यह कार्यक्रम कंजर्वेटिव पार्टी के नेता के चुनाव की दौड़ में 12वां और अंतिम कार्यक्रम था। दोस्तों, जमीन में ऋषि का समर्थन देख के तो यही लगता है कि ऋषि जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। वो जहाँ भी जाते हैं उनका जमकर स्वागत होता है। दोस्तों, ऋषि के खिलाफ विपक्ष ने यह भी प्रचार करने की कोशिश की कि ऋषि मूल रूप से ब्रिटिशर्स नहीं है, लेकिन ब्रिटेन की न्यू जनरेशन को इससे कोई लेना देना नहीं है। तमाम लोगों से जब इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा इससे उन्हें कोई खास असर नहीं पड़ता है। वहीं उनके जूतों और स्विमिंग पूल पर जब निशाना साधा गया तो ऋषि ने पलटवार किया था कि लोगों को उनकी योग्यता से मतलब है, उनके बैंक बैलेंस से नहीं। महंगी इलेक्ट्रिसिटी के बावजूद ऋषि के नए स्विमिंग पूल को लेकर जब बवाल मचा तो ऋषि ने पीएम बनते ही इलेक्ट्रिसिटी बिल में सब्सिडी देने का ऐलान करके विपक्ष को चित्त कर दिया। लिज ने ऋषि पर अभी तक जो सबसे जोरदार हमला किया वो उनकी टैक्स पॉलिसी को लेकर था। ऋषि पर आरोप लगाया गया कि जब कोरोना के बाद लोग आर्थिक मंदी से गुजर रहे हैं तो उनके टैक्स बढ़ाने से मंदी बढ़ेगी। इसके साथ ही उन्होंने ये वादा किया है कि अगर वो पीएम चुनी जाती हैं तो टैक्स में लोगों को राहत देंगी, टैक्स कम किया जाएगा। इस पर लिज पर ये आरोप लगे हैं कि वो एक मौका परस्त हैं और जरूरत के हिसाब से बदल जाती हैं। जरूरी नहीं है कि चुनाव जीतने के बाद लिज अपने वादे पर कायम रहे, क्योंकि ऐसा कई बार देखा गया है कि उन्होंने टाइम के हिसाब से अपना स्टेटमेंट बदल दिया है। ऋषि को लेकर जनता में विश्वास है कि उन्होंने जो वादा किया है वो उस पर कायम रहेंगे। दोस्तों, इसी बीच लिज ट्रस ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है जिसका उन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। उनके समर्थन का किला गिरता जा रहा है। उनके बयान से दुनिया भर में हड़कंप मच गया है। कंजर्वेटिव पार्टी घिरती जा रही है। खुद पार्टी लीडर्स ने इसके लिए लिज को फटकार लगाई है। सवाल उठता है कि आखिर बोरिस जॉनसन के उत्तराधिकार की लड़ाई लड़ रही लिज ने क्या बयान दिया है जिस पर बवाल मचा हुआ है, क्या कहकर उन्होंने सबको चौंका दिया है। तो दोस्तों, ट्रस ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और फ्रांस के साथ रिश्तों पर बयान दिया था। ट्रस से पूछा गया था कि वह मैक्रोन को देश के लिए कैसे नेता के तौर पर देखती हैं, वह दोस्त हैं या फिर दुश्मन। इस पर ट्रस ने गोलमोल जवाब दिया। जूरी का फैसला अभी आना बाकी है। अब इस पूरे बयान पर मैक्रोन का भी जवाब आया है। ट्रस ने कहा था, अगर मैं प्रधानमंत्री बनती हूं तो मैक्रोन को उनके काम के आधार पर जज करूंगी, न कि उनके शब्दों पर। 47 साल की ट्रस जो प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के कैबिनेट में विदेश मंत्री हैं, उनकी इस टिप्पणी पर काफी बवाल मचा हुआ है। सवाल उठता है कि फ्रांस को लेकर ऋषि की क्या राय है। तो दोस्तों, ट्रस के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा था, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने हमेशा यूरोप के साथ यूके के रिश्तों को सम्मान किया है। अगर वह चुनाव जीतते हैं तो वह फ्रांस के साथ रिश्तों को दोबारा ठीक करना चाहेंगे। दोस्तों, बड़ा सवाल यह है कि ट्रस के बयान के बाद फ्रांस ने क्या रिएक्शन दिया है। तो दोस्तों, ट्रस के बयान पर मैक्रोन ने जवाब दिया है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा, जो ब्रिटेन की अगली प्रधानमंत्री बनने वाली है, उनकी तरफ से आए इस बयान को मैं एक अलग नजरिए से देखता हूँ। मुझे इस बात पर कोई शक नहीं है कि ब्रिटेन हमेशा से फ्रांस का एक अच्छा दोस्त रहा है। अगर हम यह बताने में समर्थ नहीं है कि फ्रांस और ब्रिटेन दोस्त हैं या फिर दुश्मन, तो फिर इसका मतलब एक ही है कि हम तटस्थ नहीं हैं और हम एक गंभीर समस्या की तरफ बढ़ रहे हैं। मैक्रोन ने कहा, ब्रिटेन के लोग और यह देश एक दोस्त और मजबूत साथ है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इसके नेता क्या बयान दे रहे हैं। ट्रस की टिप्पणी पर उनकी ही पार्टी के सदस्यों ने उन्हें जमकर फटकार लगाई है। पूर्व विदेश मंत्री एलियस्टर बर्ट ने कहा कि ट्रस ने इस तरह की टिप्पणी करके एक गंभीर गलती कर दी है। इस तरह का बयान देने की जगह उन्हें एक कूटनीतिक जवाब देना चाहिए था। तो दोस्तों, इंतजार की घड़ी अब खत्म हो चुकी है। बहुत जल्द फैसला आ जाएगा, लेकिन इस फैसले का क्या रुख होगा, आप अपना विचार हमें जरूर शेयर करें।